और हम अपनी माँ के पेट में 9-10 महीने रहकर जब पैदा होते हैं तो हम अपना सब कुछ लिखा कर आते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि रुवांडा की तरह रेडियो रुवांडा का आप रोल अदा करना चाहेंगे तो फिर याद रखो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मीडिया के लोग जरा एहतियात बरतेंगे। अकोला में हमारी गाड़ी रुकी, माशाल्लाह वहां के जिम्मेदारों को सलाम। सौओं की तादाद में नौजवान बुजुर्ग जमा हो गए, हम सबसे मिलिए। अब मीडिया से नहीं बात करे तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई और इम्तियाज साहब ने बताया कि मीडिया ने चला दिया कि वो ऐसी भाग गया। अबे तू क्या मेरा ससुरा है जो देख के भाग जाऊंगा? भाग गए? अरे हम नहीं भागते बाबू, मैदान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हम। या तो हम सीने पे गोली खा के गिर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप बोले भाग गए भाग गए। अरे मेरे मीडिया को 3 मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के 3 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं। भाग गए भाग गए। अरे तुम्हारे पप्पा से डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए भाग। अरे कहां भागते रे? एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के। जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे, याद रखो। ये कर्जा बाकी था उसको अदा कर दिया। दोपहर से बेचैनी हो रही थी, बोला अमरावती में अपनी बात को रखेंगे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद। हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं कि भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे तिलक साहब। क्या तिलक साहब ने नहीं कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो आर्टिक से आए थे? आर्टिक से आए थे। अब फडणवीस साहब आप भी ब्राह्मण हैं, अब आप बोलो उनकी बात सच है या आपकी बात सच है? तीसरी बात यह है कि फडणवीस साहब बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद। निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए हैं। कौन लोग हैं? हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए। 4 लोग हजारों साल पहले भारत में आए। पहले ये कि 65,000 साल पहले फडणवीस साहब अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत को लोग आए। दूसरा जो माइग्रेशन हुआ ईरान से आए। तीसरा जो हुआ ईस्ट एशिया से आए, यानी 2000 BCE में। उसके बाद सेंट्रल एशिया में आए 1500 BC में। और उसके बाद कई लोग आए, हुन्स आए, साकाज आए, ग्रीक, पर्शियन, अरब, मुगल, ब्रिटिश, पोर्चुगीज। उसके बाद आके यहाँ बस गए। अभी ने बोले हम ही है, तुम नहीं है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी है। ये पूरे आर्यन है यहाँ के लोग, वहां से आए यहाँ से। अरे आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब देवेंद्र फडणवीस बोलो आप कहां से आए? औरंगजेब तो बात का है, मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। देवेंद्र फडणवीस साहब एक बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मुंह को आए बोलते रहेंगे।
हमारे मुंह में हमारी जबान है, तो हम अपनी बात को रखेंगे। तो पहले ये बताना था। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान, हमारा मानना यह है, हमारे बुजुर्ग किताबों में भी लिखे कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पे आए? दुनिया में कहां पे आए? भारत में आए। और हमारी अम्मा हवा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए। तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा? हम अब्बा के मुल्क में हैं, हम अब्बा के मुल्क में। आप बोल रहे उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद हैं, हमारा मानना है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब आप ये बार बार मत बोलो। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, मुसलमान को नहीं बोला मैं, मेरे को मालूम आप किसको बोले। आप शैतानों को बोले क्या? आप राक्षसों को बोले क्या? आप क्या गोडसे की औलाद को बोले क्या? और फिर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहे, जिसका जिक्र इम्तियाज साहब ने भी अपनी तकरीर में किया, कि आप होम मिनिस्टर हैं, जरा ये तो बताइए कि लुकमान सुलेमान अंसारी 10 मई को ये रहने वाला था न्यू बस्ती मकबूल मस्जिद, बडगा तालुका भिवंडी और घोटी इग्गतपुरी में। इसको पीट पीट कर इसका कत्ल कर दिया गया। अब 10 जून को वाकया हुआ, 25 जून को अफान अब्दुल माजिद अंसारी को पीट पीट कर गाड़ी रोककर मार दिया गया, जान ले ली गई। किसका एड्रेस है फडणवीस साहब? शायद आपको नहीं मालूम, आपको खाली मुगल हिस्ट्री मालूम। उसका एड्रेस है रूम नंबर 5, फातिमा बी चौल, बरेली होटल, खुरेश नगर, कुर्ला ईस्ट, मुंबई 400070 महाराष्ट्र। हमारे पुलिस वाले लिख के भिजा दो डिप्टी सीएम को, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। इनका भी, इनको मारा गया कहां पे? जहां पे लुकमान सुलेमान अंसारी को मारा गया था, घोटी इग्गतपुरा में। यानी 10 दिन में 2 लुकमान सुलेमान अंसारी को और अफान अब्दुल माजिद अंसारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनके गाड़ी से गोश्त निकला, रोक कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। अरे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो? 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर कोई फोटो लेकर निकलता तो देवेंद्र फडणवीस बोलते फलां की औलाद। देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र में तुम हुकूमत कर रहे या क्या कर रहे तुम लोग? 10 दिन के अंदर 2 लोगों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। और तुम्हारी सरकार बेहोश सो रही है। फोटो उठाए तो तुम हरकत में आते। अरे फोटो की अहमियत है या इंसान की जान की कीमतें बताओ। मरने वाला अगर अंसारी है तो उसकी कीमत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते पसमानदा मुसलमान, अरे ये दोनों अंसारी हैं। मरने वाला इंसान है मगर उसका नाम अंसारी है। तो ना शिंदे की जबान खुलती, ना फडणवीस की जबान खुलती, ना शरद पवार की जबान खुलती, किसी की जबान नहीं खुलती। खुलती कब है? जब चुनाव आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कंडेम करते हैं ये 2 बच्चों का जो कत्ल हुआ है, लुकमान सुलेमान अंसारी का और अफान अब्दुल माजिद अंसारी का, घोटी इग्गतपुरा में। और नासिक की पुलिस तो माशाअल्लाह, वाह वाह। मैं तो एसपी साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एसपी हैं और ये कत्ल हो रहा है। और शायद आपको बीजेपी की सरकार इनाम दे देगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।